नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 127 और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। शिक्षा हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा के माध्यम से न केवल हम अपने व्यक्तित्व बल्कि समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ऐसे में ही हरिद्वार का एक स्कूल है, धूम सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जो बच्चों के विकास के लिए एक अच्छा विजन और एक मिशन लेके चल रहा है। आइए बात करते हैं उनके डायरेक्टर मुकुल चौहान से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 127। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धूम सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल में। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे है कि ग्रामीण परिवेश में धूम सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल ने अपना एक अलग मुकाम बनाया, या फिर मैं कहूँ कि धूम मचा दी है, और स्कूल का जो रिजल्ट है वो भी साल दर साल बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। तो इसको कितना चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं? किस तरीके की मुश्किल सामने है स्कूल को इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ग्रामीण परिवेश की आपने बात करी, तो ग्रामीण परिवेश में बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभिभावक उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उतने उनको जानकारी नहीं होती है चीज़ों की, तो बच्चे को उस तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्थिक रूप से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उतना सक्षम नहीं हैं, तो ट्यूशन्स वगैरह या कोचिंग वगैरह वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का यही यहाँ पर एक टारगेट रहता है कि स्कूल में ही बच्चे को सब कुछ सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, ताकि उसको ट्यूशन जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। और पेरेंट्स की भी अगर पढ़े लिखे नहीं है उतने, उनको जानकारी नहीं है चीज़ों की, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को यहीं पर पूरा समय दिया जाए। अतिरिक्त समय भी हम देते हैं बच्चों को, और हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर डाउट क्लासेस भी चलती हैं, और जो कुछ बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम चलाते हैं यहाँ पर। और जैसे फ़ीस की रही बात, आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है पेरेंट्स, तो हम लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी कम है। अगर और सीबीएसई स्कूल से हम कंपेयर करें तो हम लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर सबसे कम है। और जहाँ तक रही सुविधाओं की बात, तो सभी सुविधाएं हम यहाँ पर बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं, और बहुत ही कम फ़ीस स्ट्रक्चर में। जैसे आपने कहा कि बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी यहाँ पे की जाती है, डाउट क्लासेस की, तो टीचर्स के लिए भी ऐसा कुछ है, किसी तरीके की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है ताकि वो बच्चों के साथ अच्छे से कांटेक्ट कर सकें? देखिए, टाइम टू टाइम हम तो टीचर्स को गाइड करते ही रहते हैं, साथ ही साथ सीबीएसई भी अपनी तरफ से टीचर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाता है, जिसमें हम जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वहाँ पर वर्कशॉप्स होती हैं, हम अपने टीचर्स को भेजते हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। जब वर्तमान में स्कूल में कितने बच्चे हैं और क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए होती है और किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज की जाती है? वर्तमान में हमारे विद्यालय में लगभग 1100 बच्चे हैं, और अतिरिक्त जो भी गतिविधियां हैं उनमें हम लोग बच्चों को कोडिंग क्लासेस कराते हैं, ताकि वो टेक्नोलॉजी के साथ चल सकें और आगे अपने भविष्य में कुछ कमी ऐसी ना रह जाए जो लगे कि भाई हाँ कुछ नया देख रहे हैं, वो कुछ ऐसा नहीं, तो वो फेमिलियर रहेंगे इन टेक्नोलॉजी से। रोबोटिक्स लैब हमने स्टार्ट करी है अभी, और मैथ लैब भी हम लोगों के स्कूल में फुली फंक्शनल मैथ लैब है, कंप्यूटर लैब है, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब है, और छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटी लैब भी है हम लोगों के यहाँ पर। और स्पोर्ट्स में भी बच्चे बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कैरम, चेस, टीटी वगैरह ये सब हम लोग बच्चों को करवाते हैं यहाँ पर। जैसे कहा जाता है शिक्षा जो है वो किसी भी बच्चे को शेप देने का काम करती है, तो उसी प्रकार मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि स्कूल के लिए आपका क्या मिशन है और क्या विज़न है आगे के लिए? देखिए, हम लोगों का विज़न और मिशन यही है कि बच्चे जब यहाँ से पढ़ कर के जाएँ और आगे जा कर के वो समाज का हिस्सा बने, तो वो सक्षम बने और समाज में एक ऐसा उदाहरण पेश करें जो जैसे ईमानदारी हो गया और निस्वार्थ भाव से काम करना हो गया। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड भी करते हैं, उनको बताते भी हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और यही है कि बच्चा जब पढ़ कर के जाए तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो, और अपने जीवन यापन के लिए तो वो इतना सक्षम बने कि अच्छे से कमा ले, और साथ ही साथ ईमानदारी से काम करना भी सीखे। और बस यही है, अपने माता पिता की सेवा करे और समाज में एक अच्छा मैसेज दे। जिस
जिस तरीके से आपने बताया कि जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ें और अच्छा एक मतलब यहाँ से मोटिव लेके जाएं अपने साथ, ये चीज़ स्कूल में कहीं ना कहीं दिख भी रही है। क्योंकि मैंने अभी स्कूल प्रेमिसेस का जब एक दौरा किया था तो कई जगह पे मैंने देखा कि बहुत से महापुरुषों की कोट्स वहाँ पर अच्छे अच्छे लगा रखे हैं आपने। जी। हाँ जी, तो चलिए एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बच्चों की सेफ्टी के लिए और उनके भावनात्मक विकास के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? बच्चों की सेफ्टी के लिए तो सीसीटीवी कैमरास हैं और फायर एक्सटिंग्विशर्स हम लोगों के यहाँ पर लगे हुए हैं, और टीचर्स हर समय बच्चों की निगरानी करते हुए यहाँ पर रहते हैं। हमारे जो पीटीआई हैं और जो योगा टीचर हैं वो बच्चों की निगरानी हमेशा यहाँ पर करते रहते हैं, और हम लोग भी निरंतर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से बच्चों की निगरानी हर समय करते रहते हैं। तो किसी भी प्रकार की ऐसी सिक्योरिटी से संबंधित तो कोई समस्या यहाँ पर नहीं होती है। भावनात्मक विकास की आपने बात पूछी, तो बच्चों को बिल्कुल इस चीज़ के लिए कई बार पेरेंट्स नहीं उस तरीके से पढ़े लिखे होते हैं, तो हम यहाँ पर वर्कशॉप्स भी कराते हैं। प्रिंसिपल मैम है हमारी, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, और मैं खुद भी बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करता हूँ, और कोशिश करते हैं कि जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं इनको, तो वो भी साथ ही साथ बच्चों को गाइड करें, ताकि वो अपने भविष्य में कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सकें और अच्छे नागरिक बन सकें। पेरेंट्स के साथ आप किस तरीके से संवाद जो है वो स्थापित करते हैं बच्चों के? देखिए, पेरेंट्स के लिए तो संवाद की कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाध्य नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी पेरेंट्स कभी भी आकर के अपनी कोई बात रख सकता है। उस चीज़ के लिए हमने कोई ऐसा निश्चित नहीं किया हुआ कि भाई कोई इसी दिन आकर के मिलेंगे या इसी समय पर मिलेंगे। जब भी कोई आके अपनी बात कोई रखना चाहता है, हम हमेशा हर समय उपलब्ध रहते हैं और उनकी समस्या का निवारण करते हैं। अच्छा, विद्यालय के डायरेक्टर होने के नाते एक सवाल है आपके लिए कि नई शिक्षा नीति आने के बाद से क्या लगता है, क्या बदलाव आए हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति के आने के बाद से अभी तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि स्कूल्स में बच्चों को एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से ज़्यादा उनको प्रयोगात्मक चीज़ें ज़्यादा करने के लिए उनको बच्चों को आगे उनको किया जा रहा है, ताकि वो केवल किताबों के माध्यम से ही ना सीखें, कुछ चीज़ें करके जो सीख सकते हो तो उस माध्यम से भी बच्चे सीखें। एक्टिविटीज़ में बिल्कुल डेफिनेटली उनको रोचक भी वो चीज़ें लगती हैं और वो लंबे समय तक याद भी रहती हैं। तो ये थे हमारे साथ धूम सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मुकुल चौहान जी, जिन्होंने हमें बताया किस तरीके से बच्चों के विकास के लिए वो लगातार कार्य करते जा रहे हैं और कितना क्या वो विज़न और मिशन लेके स्कूल के लिए चल